चलिए गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन में आपको कौन कौन से ऑडिट चेक पॉइंट मिलेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन 12 को समझे उसके पहले मैंने यहाँ पे 2 इमेज शेयर किए हुए हैं, वो हम खाली देख लेते हैं। पहला इमेज कुछ भी नहीं है, कोई भी कंपनी के बाहर का ये नेम बोर्ड है, वो चीज़ है। और सेकंड इमेज ये है कि कोई भी कंपनी की जो नोटिस होती है उसमें कुछ दिया होता है जो सेक्शन 12 के कनेक्टिंग है। अब ये दोनों एग्जांपल में मैंने जो रेड लाइन किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम सेक्शन 12 के माध्यम से समझेंगे। चलिए गाइस, अब हम ऑडिट पॉइंट देख लेते हैं जो आपको सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिलाएगा। ऑडिट चेक पॉइंट में ये 2 आप देख सकते हैं, 2 चेक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट सबसेक्शन 3 में है। सबसेक्शन 3 में क्लोज है, ये बोलता है कि एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन। मतलब ये हुआ कि कंपनी की जहाँ जहाँ पे ऑफिस है, कंपनी का जहाँ जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, उन सभी जगह उनको पेंट और अफिक्स करना पड़ेगा। क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ इस रजिस्टर ऑफिस, ये दिखाना ही पड़ेगा सेक्शन 12 के हिसाब से। सेकेंडली, दूसरा चेक पॉइंट आप ये देख सकते हो कि कंपनी का जो नेम है, उसका जो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है, उसका जो CI नंबर है अलॉन्ग विथ टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट एड्रेसेस, ये जो चीज़ें हैं 4-5 चीज़ें, वो कहाँ पे दिखानी है? प्रिंटेड इन ऑल इट्स बिजनेस लेटर, बिल हेड्स, लेटर पेपर एंड इन ऑल इट्स नोटिसेस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो भी लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, लेटर हेड, कंपनी का जो भी सील बिल बन रहा है, बिल हेड्स या लेटर पेपर जो यूज़ कर रहे हैं, या कंपनी कोई भी नोटिस इश्यू कर रही है, वो सभी जगह कंपनी को उनका नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, CI नंबर अलॉन्ग विथ टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल ID और वेबसाइट एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो सिंपल है, ठीक है, तो सिंपल ऐसे है कि आप अभी तक तो कंपनी के नेम बोर्ड देख रहे थे, पर ये सेक्शन 12 के हिसाब से वो आपने अभी देखा। ठीक है। दूसरा, आपने ठीक है ये सब देखा होगा कि भाई कंपनी उसके सेल बिल में उसका नाम बता रही है, एड्रेस बता रही है, पर आप स्पेशली चेक करना कि कंपनी ने CI नंबर दिया है कि नहीं दिया। मैंने बहुत जगह ये फाइंड किया है कि भाई कंपनी रेगुलरली सब डिटेल्स तो दे देती है, पर CI नंबर भूल जाती है कभी कभी। तो आप स्पेसिफिक ये 2 पॉइंट चेक कर लेना। एक तो भाई कंपनी की, अब हर एक कंपनी के बाहर उसका नेम बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज़, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं बिजनेस लेटर, बिलेट्स, जो भी सेल बिल और वो सब है, उन सभी जगह CI नंबर गया है कि नहीं गया, वो स्पेसिफिक चेक कर लेना। ठीक है। अब ये 2 आप ऑडिट चेक पॉइंट देख लेना। अगर ये कंप्लाइंस नहीं हो रहा है तो उनकी पेनल्टी यहाँ पे दी हुई है। अगर ये कंप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका पेनल्टी दिया हुआ है सबसेक्शन 8 में। उसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर सेल इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी 1000 रुपी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़। मतलब कंपनी ने अगर उनका नेम बोर्ड बाहर नहीं रखा है, या कंपनी उनकी जो 4-5 जो डिटेल्स अपने अभी डिस्कस की है वो उनके बिल हेड्स हैं या लेटर हेड्स हैं या नोटिस हैं, ये सब में नहीं दिखाती है, तो उनको पेनल्टी भी लग सकती है 1000 रुपी पर डे, अप टू 1 लाख रुपीज़ भी जा सकती है वो पेनल्टी। ठीक है। तो आप ये 2 ऑडिट चेक पॉइंट आपको सेक्शन 12 से मिल गए।